तो यार देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि सीएसके आईपीएल 2027 के लिए अपने नए कोच की खोज कर रही है और इसी चीज से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल आर्टिकल सामने आया है जिसमें इस चीज के बारे में जिक्र करा गया है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आईपीएल 2027 में खुद महेंद्र सिंह धोनी हमें सीएसके के नए हेड कोच बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस आर्टिकल में इस चीज का भी जिक्र है कि धोनी के अलावा वो कौन से दो नाम हैं जिन पे सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है और कितनी चांसेस हैं कि उनमें से कोई बंदा आने वाले वक्त में सीएसके का नया हेड कोच बन सकता है। इस चीज पे खुद रविचंद्रन अश्विन ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा करा है और इन सारी चीजों का जिक्र जो है एक साथ इस पूरे आर्टिकल में किया गया है। तो इस आर्टिकल में जो जो यहाँ पर पॉइंट वाइज मेंशन है मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ में समझाने भी वाला हूँ और साथ में दिखाने भी वाला हूँ। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में इस बारे में बताया गया है कि एमएस धोनी बनेंगे कि नहीं सीएसके के नए हेड कोच, और फ्लेमिंग के बाद क्या एमएस धोनी का कोई बड़ा रोल हो सकता है सीएसके के कैंप में। अब जो इस आर्टिकल में आगे लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है कि आईपीएल 2027 से पहले सीएसके के कैंप से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सीएसके फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग हो सकती है। टीम के लेजेंडरी हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के फ्रेंचाइज से अलग होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएसके का नेक्स्ट हेड कोच कौन बनेगा, और इसी सवाल के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी का। रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी आईपीएल 2027 सीजन में सीएसके के साथ एक मेंटर कम हेड कोच रोल में नजर आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी फॉर्मर इंडियन स्पिनर और सीएसके के प्लेयर रविचंद्रन अश्विन ने भी डिस्कस की है। अश्विन के अकॉर्डिंग धोनी एक टेम्पररी या स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर टीम की कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं जब तक फ्रेंचाइज अपने लॉन्ग टर्म कोचिंग ऑप्शन को फाइनलाइज नहीं कर लेती। लेकिन कहानी सिर्फ धोनी तक लिमिटेड नहीं है। सीएसके के हेड कोच पोजीशन के लिए इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन इयान मॉर्गन और फॉर्मर इंग्लैंड हेड कोच ब्रेंडन मैककलम के नाम का भी डिस्कशन चल रहा है। इससे आगे बढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स और स्टीफन फ्लेमिंग का रिलेशनशिप आईपीएल हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल कोचिंग पार्टनरशिप में से एक रहा है। फ्लेमिंग ने लगभग 17 साल तक सीएसके के हेड कोच के तौर पर टीम को गाइड किया, लेकिन अब फ्लेमिंग इंग्लैंड टेस्ट टीम के साथ अपनी कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने जा रहे हैं। इस वजह से सीएसके को आईपीएल 2027 से पहले एक नए हेड कोच की जरूरत है। ये सीएसके के लिए एक सिंपल कोचिंग चेंज नहीं होगा। फ्लेमिंग के अंडर फ्रेंचाइज ने एक पर्टिकुलर कल्चर डेवलप किया था जहां प्लानिंग, काम डिसीजन मेकिंग और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन टीम की आइडेंटिटी बन चुका था। इसलिए फ्लेमिंग के रिप्लेसमेंट को सेलेक्ट करना सीएसके मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। आगे लिखा है कि एमएस धोनी को सीएसके फैंस सिर्फ एक फॉर्मर कैप्टन के रूप में नहीं देखते, उनका नाम सीएसके की आइडेंटिटी का एक मेजर पार्ट बन चुका है। आईपीएल 2026 से पहले धोनी को सीएसके ने 4 करोड़ में अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन किया था, लेकिन प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप के दौरान इंजरी के बाद वो आईपीएल 2026 का पूरा सीजन मिस कर गए। अब 45 साल की एज में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि धोनी आईपीएल 2027 में प्लेयर के तौर पे अवेलेबल होंगे या नहीं। अगर धोनी प्लेइंग रोल में नहीं आते हैं तो उनके एक्सपीरियंस का यूज सीएसके किसी और कैपेसिटी में कर सकती है। यहीं से मेंटर कम हेड कोच का आइडिया इंटरेस्टिंग हो जाता है। धोनी के पास कई सालों का आईपीएल एक्सपीरियंस है। उन्होंने सीएसके को मल्टीपल आईपीएल टाइटल्स तक लीड किया है और प्रेशर सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग के लिए उनकी रेपुटेशन बहुत ही स्ट्रांग रही है। ऐसे में फ्लेमिंग के डिपार्चर के बाद धोनी का ड्रेसिंग रूम के अंदर लीडरशिप रोल संभालना सीएसके के लिए एक नेचुरल ट्रांजिशन हो सकता है। अब चलते हैं इस चीज पे कि अश्विन ने क्या कहा। रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर सीएसके के फ्यूचर कोचिंग सेटअप को लेकर अपना स्ट्रांग ओपिनियन शेयर किया। अश्विन का मानना है कि धोनी 1 साल के लिए टीम के मेंटर कम हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये जो अरेंजमेंट है ये सीएसके के लिए प्रैक्टिकल हो सकता है क्योंकि फ्रेंचाइज को अपने नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कोचिंग सेटअप के बारे में डिसीजन लेना है। अश्विन ने धोनी को एक पॉसिबल स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर डिस्क्राइब किया है, जिसके बाद इयान मॉर्गन जैसे कैंडिडेट को फ्यूचर में परमानेंट रोल दिया जा सकता है। यानी सिंपल वर्ड्स में समझें तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आईपीएल 2027 एमएस धोनी का लीडरशिप रोल और उसके बाद आईपीएल 2028 में लॉन्ग टर्म हेड कोच का सेटअप। अगर ऐसा होता है तो सीएसके के लिए ये एक ट्रांजिशनल फेज हो सकता है। आगे बढ़े तो भाई कौन से नाम यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें पहला नाम है इयान मॉर्गन का, जिसके बारे में इस आर्टिकल में लिखा है कि एमएस धोनी के अलावा फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन इयान मॉर्गन का नाम भी सीएसके के
नेक्स्ट हेड कोच के लिए स्ट्रांगली डिस्कस हो रहा है। मॉर्गन ने इंग्लैंड को 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल तक लीड किया था। कैप्टन के तौर पर उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट को एक एग्रेसिव और मॉडर्न अप्रोच देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि मॉर्गन ने अभी तक कभी भी किसी मेजर टीम के हेड कोच के तौर पर रोल नहीं संभाला है। अश्विन के अकॉर्डिंग मॉर्गन का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है और अर्ली डिस्कशंस भी हो सकती हैं, यानी सीएसके के पास एक ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जिसके पास इंटरनेशनल कैप्टेंसी का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेजर फ्रेंचाइज को हेड कोच के तौर पर हैंडल करने का एक्सपीरियंस अभी लिमिटेड है। इसके बाद अगर दूसरे नाम की बात करें, जो नाम है ब्रेंडन मैककलम का, जिनके बारे में इस आर्टिकल में लिखा है कि इयान मॉर्गन के साथ एक और बड़ा नाम डिस्कशन में है, वो है ब्रेंडन मैककलम का। मैककलम ने इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट सेटअप को एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ ट्रांसफॉर्म करने में मेजर रोल प्ले किया है, लेकिन सीएसके के लिए उनको हेड कोच बनाना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। रीजन है उनकी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स। आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड आईपीएल में अपने हेड कोच को काम करने की परमिशन देने के लिए ओपन हो सकता है, लेकिन सिचुएशन सिंपल बिल्कुल नहीं होगी, स्पेशली क्योंकि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो अब ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए मैककलम का ऑप्शन इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। इसके बाद अगर बात करें कि सीएसके मैनेजमेंट का यहाँ पर क्या प्लान है, तो उनके बारे में इस आर्टिकल में लिखा है कि सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है कि नेक्स्ट हेड कोच को लेकर फाइनल डिसीजन होल टाइम डायरेक्टर रपा गुरुनाथ, एमएस धोनी और करंट कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के कंसल्टेशन के बाद ही लिया जाएगा। इस पॉइंट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता है। मतलब सीएसके का जो नेक्स्ट कोचिंग सेटअप होगा वो सिर्फ मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं होगा, धोनी और करंट कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ भी प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। और अगर धोनी खुद कोचिंग सेटअप का पार्ट बन जाते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। बाकी देखो यार, सबको पता है कि कोचिंग चेंज का एक और इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड आईपीएल 2026 का डिसअपॉइंटिंग कैंपेन है। सीएसके ने आईपीएल 2026 में 14 मैचेस में से 6 मैचेस जीते और पॉइंट्स टेबल पर 8 पोजीशन पर फिनिश करा और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। सीएसके जैसी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज के लिए ये परफॉर्मेंस ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं था। अब फ्लेमिंग के डिपार्चर के साथ टीम के पास अपने कोचिंग स्ट्रक्चर को रीथिंक करने की अपॉर्चुनिटी भी है। हो सकता है फ्रेंचाइज एक्सपीरियंस और स्टेबिलिटी के लिए धोनी पर रिलाय करे। अगर बात करें कि धोनी का रोल सीएसके के फ्यूचर को कैसे इंपैक्ट कर सकता है, तो इस बारे में जो आर्टिकल में लिखा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां मेंशन है कि अगर एमएस धोनी हेड कोच या मेंटर कम हेड कोच का रोल एक्सेप्ट करते हैं तो सीएसके के ड्रेसिंग रूम में एक फेमिलियर लीडरशिप प्रेजेंस वापस आ जाएगी। धोनी को सीएसके प्लेयर्स और फ्रेंचाइज कल्चर की डीप अंडरस्टैंडिंग है। उनकी प्रेजेंस यंग प्लेयर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, स्पेशली प्रेशर सिचुएशंस में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पर धोनी के लिए ये होगा कि उन्हें एक प्लेयर के माइंडसेट से कोच के माइंडसेट में ट्रांजिशन करना पड़ेगा। कैप्टन के तौर पर डिसीजन लेना और हेड कोच के तौर पर पूरी टीम स्ट्रक्चर को मैनेज करना, ये दो पूरे तरीके से अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसलिए अगर धोनी कोचिंग रोल एक्सेप्ट करते हैं तो आईपीएल 2027 उनके करियर का एक कंप्लीटली न्यू चैप्टर हो सकता है। अब कुल मिला के सीएसके के सामने 3 बड़े ऑप्शंस हैं। करंट डिस्कशंस को देखें तो जैसा मैंने कहा कि 3 यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। पहला ऑप्शन, एमएस धोनी टेम्पररी मेंटर कम हेड कोच रोल संभाले। दूसरा, इयान मॉर्गन को हेड कोच बनाया जाए। तीसरा, ब्रेंडन मैककलम जैसे एक्सपीरियंस इंटरनेशनल कोच को अपॉर्चुनिटी दी जाए। आर्टिकल में अश्विन ने स्पेसिफिकली धोनी और मॉर्गन के सिनेरियो को लेकर अपनी स्ट्रॉन्ग जो हंच है वो शेयर करी है, जबकि मैककलम का नाम भी डिस्कशन में बताया गया है, लेकिन फाइनल डिसीजन सीएसके मैनेजमेंट को ही लेना है। तो कुल मिला के कहें तो सीएसके के लिए आईपीएल 2027 एक ट्रांजिशन ईयर हो सकता है। स्टीफन फ्लेमिंग के डिपार्चर के बाद फ्रेंचाइज को सिर्फ एक नया कोच नहीं बल्कि अपने फ्यूचर डायरेक्शन को भी डिफाइन करना होगा। ऋतुराज गायकवाड़ के लीडरशिप में टीम ऑलरेडी एक नए फेज में एंटर कर चुकी है। अब कोचिंग सेटअप में भी चेंज होने वाला है और इसी ट्रांजिशन के बीच अगर एमएस धोनी कोचिंग रोल में आते हैं तो सीएसके फैंस के लिए अनडाउटेडली ये एक मैसिव डेवलपमेंट होगा। सोचिए, एक तरफ फ्लेमिंग का 17 साल का एरा खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ सीएसके के ग्रेटेस्ट लीडर एमएस धोनी एक नए रोल में टीम के साथ खड़े हो सकते हैं। ये आईपीएल 2027 को सीएसके के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। अब मैं आपको कुल मिला के इस पूरी चीज पे एक फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूं। फिलहाल एमएस धोनी के हेड कोच बनने की बात को पॉसिबिलिटी और स्पेकुलेशन के रूप में ही देखना चाहिए। आर्टिकल में भी इसे अश्विन की ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग हंच के तौर पर प्रेजेंट करा गया है, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के तौर पे नहीं। सीएसके मैनेजमेंट को नेक्स्ट हेड कोच का फाइनल डिसीजन लेना है और इयान मॉर्गन और ब्रेंडन मैककलम जैसे नाम भी डिस्कशन में हैं। लेकिन अगर धोनी आईपीएल 2027 में प्लेयर के बजाय मेंटर कम हेड कोच के रोल में सीएसके के डगआउट में नजर आते हैं तो ये फ्रेंचाइज के लिए एक हिस्टोरिक ट्रांजिशन हो सकता है। कैप्टन कूल का नेक्स्ट चैप्टर अब
प्लेयर के रूप में होगा या कोच के रूप में, इसका जवाब आईपीएल 2027 से पहले मिलना बाकी है। तो कुल मिला के मैंने आपको पूरा सिनेरियो यहाँ पे क्या चल रहा है सीएसके के हेड कोच को लेके वो बता दिया है, समझा दिया है। आपका इस पूरे मसले पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।